नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं और सीटेट के जैसे ही फॉर्म आए हैं तो छात्रों को, जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, उनको जैसे जैसे कोई विद्यार्थी है जिसके 50 नंबर आए लास्ट, और कोई विद्यार्थी नया है, और कोई विद्यार्थी है जो 4-5 नंबर से रहता है, या कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जैसे जो काफ़ी अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहले से उत्तीर्ण कर चुके इस परीक्षा को। तो मेरा ये वीडियो उन सभी के लिए, कैसे आपको आने वाली जो परीक्षा है, इसके बाद भी जो परीक्षा होती है उसमें कैसे लाभ उठा सकते हो, और साथ ही साथ जो कोई नहीं बताता है आपके लिए कि आपको क्या बेनिफिट हो सकता है आगे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो हम सीटेट का फॉर्म आपने भरा भी होगा, और नहीं भरा, अगर पहली बार भर रहे हो तो आप साइबर कैफे से भरवाएं, जहाँ पर कोई अच्छे सा उसके लिए नॉलेज हो। और नहीं हो तो आप कोई भी हेल्प वीडियो आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर देख सकते हो। और फिर भी आपके लिए कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, जैसे कि भाषा चयन में कौन सी भाषा चयन करें, तो मैं इस पर भी एक अपना वीडियो बना दूँगा। तो मैं बताऊँगा आपके लिए कि भाषा अगर आप ऐसे रखते हो तो आपके लिए कम से कम 5 नंबर का बेनिफिट होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि भाई, जो हमारे सारे कैंडिडेट हैं वो कैसे तैयारी करें, एक अच्छी तैयारी कैसे करें कि जिससे उन्हें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। आगे आने वाली जो परीक्षा है वो खुद अपना एक अच्छा प्रयास कर सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। सीटेट के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं वो मतलब आगे आने वाली जो परीक्षा है उनमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और किसी कारणवश वो या 1 या 2 नंबर से, या 4 नंबर से, या 5 नंबर से रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, बुक किस लर्निंग पे आपको बहुत भरोसा है, अगर आपको बुक किस लर्निंग पे भरोसा है, अगर आप चाहते हो कि सेल्फ स्टडी से भी हम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर हम कहें कि भाई कोचिंग वगैरह या इंस्टीट्यूट या यूट्यूब, थोड़ा बहुत आपके ये चीज़ें भी आपकी उसमें हेल्प करती हैं, उसके लिए आपके पास सबसे पहले आपको कुछ आपके गाइडेंस होने चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, एक उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। और आपके पास सेल्फ कुछ करने का भरोसा है, इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। तो इसको सीटेट की तैयारी करते समय आपको क्या करें, इस वीडियो में खाली ये बताऊंगा कि सीटेट की तैयारी करें तो आप क्या करें और क्या नहीं करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आपके पास समय काफ़ी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, तो आपके पास 4 मंथ है। 4 मंथ में आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करना है, और अच्छे से होगी। आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे देना है। मुझे पता है कि आप बहुत सारे शिक्षकगण होते हैं जो हमारे, उनके पास समय नहीं हो पाता है, और वो प्राइवेट, आपको पता होगा कि ये मैं पेपर 2 की वीडियो है मेरा, उससे सबसे पहला मेरा वीडियो पेपर 2 के लिए है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं पेपर 1 के लिए भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे बीएड किए हुए हैं, तो उनको बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बीएड करे हुए जो पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिजल्ट रहा था इसका 7.5% रहा था। तो दोस्तों, कहाँ पर आप गलती करते हो, उन गलतियों को पहचानो। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, साथ ही साथ बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आप ऐसे ला सकते हो। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपको पता होगा कि आपने पहले पेपर दिया है, तो पेपर देने से पहले आपको, आप इधर देख सकते हो, तो सीडीपी आती है। सीडीपी का आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। सीडीपी कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 प्रश्न हमारे ये आते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं भाषा की, तो भाषा फर्स्ट, अगर आपने जैसे हिंदी ले रखा है मानो, तो उसके 30 क्वेश्चन होंगे। अगर इंग्लिश ले रखा है तो उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने कोई लैंग्वेज फर्स्ट रखी है, आपने इंग्लिश रखी है, तो भी उसमें 30 ही प्रश्न होंगे। अगर लैंग्वेज 2 आपने कोई भी अदर लैंग्वेज रखी है, तो उसमें भी 30 प्रश्न होंगे। तो ये सारी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज पहले से भी होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एक सरल भाषा में एक स्पष्ट आपको जवाब मिलेगा, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपके समक्ष जो बात कहने आया था कि आप कैसे तैयारी करें, कैसे इन 4 माह में आप अपने आप को, अपनी जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वो भी सुधार सकते हो। क्योंकि मोटिवेशन हो सकता है कुछ समय के लिए काम करता है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन या अनुशासन बन जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग काम करता है। एज ए टीचर आपको अनुशासन की तरफ जाना चाहिए। तो चलते अपने पहले पार्ट की ओर, जिसमें कि आपको पता होगा कि पहला जो हमारा पार्ट आता है वो सीडीपी का आता है। 1 से 30 क्वेश्चन हमारे सीडीपी होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। बात करते हैं कि इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपको अगर तैयारी इसकी अच्छी करनी है, आपको सीडीपी पे अगर आपको मजबूत पकड़ रखनी है, तो आपने अपने जो अपने टीचिंग किया होगा,
या आपने जब बीएड की डिग्री ली है या बीटीसी की डिग्री ली है तो आपको पता होगा बीएड बीटीसी दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि अगर आपने बीएड लिया है, बीएड किया है, बीटीसी किया है, तो उस समय भी आपको ये बुक रही होगी आपके पास। तो उस बुकों में से आप जो आपके सिलेबस में मैच कर रहे हैं, टॉपिक मैच कर रहे हैं, आप अपने उन टॉपिक को सेलेक्ट करें और थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पर ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो डीप हिस्ट्री है उसे पढ़ने की कोशिश ना करें। बात करते हैं इसकी कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों आपने वो तो पढ़ लिया है, लेकिन आप एक चीज़ और करें। आपको NCERT 11-12 की बुक आती है साइकोलॉजी की, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपकी जो भी मतलब पेपर में आपको भाषा जो नज़र आती है ना अलग तरह की, वो तुम्हें मतलब यहाँ से आसानी काफ़ी हो जाएगी। दोस्तों इतना आप मजबूती की तरफ जाओगे, आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की मैराथन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ फ्यूचर में भी आप अच्छा कर पाओगे। NCERT आप 11-12 पढ़ लो, दोनों भाषा में आती हैं, इंग्लिश हिंदी, और बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना ज्ञान देते हैं। मैं आपके लिए बताना चाहूँगा एक नॉर्मल, इसमें प्रमोशन नहीं है क्योंकि आपको पता है कि NCERT का कोई प्रमोशन नहीं करता है, और NCERT बताते भी नहीं है लोग, क्योंकि अपनी NCERT से बनाकर अपनी अपनी किताबें निकाल देते हैं लोग। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो NCERT 11-12 बुक साइकोलॉजी पढ़ें, आपको वही टॉपिक पढ़ने जो आपके सिलेबस में मैच हो। तो आप निकाल सकते हो, अपना सिलेबस निकाल सकते हो वेबसाइट से, और आप सिलेबस निकालने के बाद काफ़ी अच्छे से मिलान कर लें, और उन मिलान करके आप उनको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या लाभ होगा मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर जैसी भाषा साइकोलॉजी जो NCERT की बुक है, पेपर जैसी भाषा जो NCERT की बुक है उसमें आपको मिलेगी। आपको एक पेपर में जो भाषा का, पेपर में सबसे ज़्यादा जो महत्व रहता है वो रहता है भाषा का, क्योंकि हम जो यूट्यूब वगैरह से या किसी बुक से पढ़ते हैं, या जो फिल्ट्रेशन जो बुक होती हैं उसमें भाषा का काफ़ी सरलीकरण किया गया है, और उस सरलीकरण के चक्कर में हम आसान के चक्कर में हमारे अंदर जो हम कुछ जानते भी हैं वो चीज़ें हमारी कम होती जा रही है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग कम होती जा रही है, हमारे अंदर थिंकिंग कम होती जाती है। तो मैं आपसे स्पष्ट कहूँगा कि आप NCERT पढ़ें, और ज़्यादा ना पढ़ें तो कम से कम 15-15 दिन, एक आपके पास 4 महीने हैं, उन 4 महीने में आप 1 घंटे डेली दें, और 1 घंटे के अनुसार आप दोगे तो इसमें 10-12 चैप्टर हैं, और आप 10-12 चैप्टर को मुश्किल से आप 1-1.5 महीने में आप ख़त्म कर दोगे। और फिर एक बार रिवीजन कर लें, तो रिवीजन में आपका कम से कम 2 महीने में ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप विषय को कैसे मजबूती से तैयार करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन NCERT 6 to 8, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको कि भी जो सामाजिक अध्ययन वाले हैं वो कैसे तैयारी करें, और साथ ही साथ गणित वाले भी कैसे तैयारी करें। यहाँ पर मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा कि आपके पास अपने विषय की NCERT 6 से 8 होनी चाहिए, और जिसके जैसे मान लो कि किसी के पास सामाजिक अध्ययन विषय है तो उसके पास NCERT 6 से 8 होनी चाहिए, और जैसे कि कोई गणित शिक्षक बनना चाहता है तो उसके पास NCERT 6 से 8 होनी चाहिए। और जहाँ तक प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर आपको सीधे 40 प्रश्न यहाँ पर NCERT से देखने को मिलेंगे। NCERT बुक से आपको 40 प्रश्न मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोगी के होंगे, जिसे हम सब्जेक्ट पेडागोगी जैसे बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये मैं थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा आपको। आप डीप जो मैं आपको कुछ जो ज़्यादा जो नॉलेज चाहिए इस टॉपिक पर, तो आप मुझे को मैसेज कर दें, मैं आपको एक बिल्कुल तरीके से सामाजिक अध्ययन और गणित की तैयारी के लिए एक प्रॉपर अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बात करते हैं भाषा की और भाषा 2 की। आपको दोनों ही भाषा है, आपका अगर इंग्लिश लेना चाहते हो या हिंदी लेना चाहते हो। इसके अलावा अगर रीजनल कोई बुक लेना चाहते, रीजनल अगर कोई लैंग्वेज है आपकी, तो उसके लिए आप जो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप कोई भी बुक आती है तो उसे आप अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 भाषा की बात करना चाहूँगा, हिंदी और इंग्लिश की। अगर आपको हिंदी इंग्लिश की जो मतलब अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो NCERT भाषा का अध्ययन नाम से एक बुक आती है। वो आपको हो सकता है कि ऑफलाइन नहीं मिले, क्योंकि जो NCERT की जो लाइब्रेरी होती है वो वहाँ पर बुक आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कहीं नहीं मिलती है तो मैं इसको आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। भाषा का अध्ययन, इससे क्या होगा कि आपके जो 15 प्रश्न होते हैं ना, सब्जेक्ट विषय वस्तु वाले 15 प्रश्न आपके होते हैं गद्यांश और पद्यांश, 15 प्रश्न होते हैं आपके सब्जेक्ट पेडागोगी के। तो आपको क्या करना है कि जो 15 प्रश्न है वो आपको भाषा का अध्ययन पढ़ने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं, 5 लास्ट 5 ईयर के आप अपने उसमें लगा लें।
तो ये दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी, और दोनों भाषाओं का पढ़ लें। पहले आप जो भी आपकी भाषा अच्छी है उसमें पढ़ लें, उसके बाद जो भाषा आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है उसको लेकर आप दोनों को मैच करके पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये मेरा इस पर वीडियो था कि आपकी तैयारी में क्या क्या हेल्प होगी, क्या मदद मिलेगी। तो ये मेरा काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, इसके एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पर मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर भी साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी और साथ साथ सब्जेक्ट की इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।